हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द हैरी सर एकेडमी में। और आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ। और आज इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कैन। कैन का मतलब आपने सकना, सकता, सकते से जरूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा अलग अलग टीचर से। बट आज मैं कैन का मतलब यहाँ पे ऐसा ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। आज मैं इस टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा कैन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कैन का यूज कैसे किया जाता है और कैन का सेंसेबल यूज क्या है। बट टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने पुशअप्स कर लोगे, अब सबके आंसर अलग अलग आएंगे। अब सारे लोग 10 ही पुशअप्स थोड़ी नहीं कर पाएंगे या 2 ही नहीं कर पाएंगे, सबके आंसर्स अलग अलग आएंगे। जैसे किसी की 2 में आंसर आएगा, कोई 2 कर पाएगा, कोई 10 भी कर लेगा, कोई 100 भी कर लेगा, कोई 85 कर पाएगा। तो सबके आंसर अलग अलग है। बट आप देख पा रहे, ये जो आप 50 पुशअप्स लगा पाओगे, 2 लगा पाओगे, 3 लगा पाओगे, तो ये आपकी क्या है? सोचिए जरा, ये आपकी है पावर, ये आपकी क्या है? कैपेसिटी, ये है आपकी एबिलिटी। तो कैन का मतलब सकना, सकता से बिल्कुल भी नहीं होता है। कैन का मतलब होता है पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी की। जब भी बात हो रही हो, जहां पे भी इन 3 चीजों का सेंस आएगा, पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी का, आपको वहां पे यूज कर देना कैन। कैन का मतलब बिल्कुल भी सकना, सकते से बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज तक आपको कैन का मतलब सकना, सकता तो आपने पढ़ा ही है, बट आज मैं यहाँ पे आपको कैन का यूज पावर, एबिलिटी से रिलेटेड बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैन से आपको कैसे परमिशन देनी है और आप कैन से परमिशन लेते हैं। और इसके बाद में अलग स्टेप में ये भी बताऊंगा कुड का पूरा यूज कैसे होता है। कुड का यूज हम पास्ट में कैसे करेंगे और प्रेजेंट में कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि कैन को कैसे पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी के तरीके से यूज करेंगे। अच्छा चलिए, कैन का यूज पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी बताने के लिए होता है, ये आपको पता चल चुका है। बट अभी ये पता नहीं चला कि इसको कैन को सेंटेंसेस में यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको जब भी प्रेजेंट की पावर, अपनी पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी बतानी होगी तो आपके पास एक वर्ड रहेगा कैन, और दूसरा वर्ड सोचना भी मत, क्या रहेगा? कैन। ठीक है। अब इसके लिए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्ट्रक्चर क्या है? पर्सन प्लस कैन प्लस एक्शन। पर्सन, काम करने वाला आदमी जिसकी पावर और कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोल रहा हूं कि मेरा भाई 20 पुशअप्स कर लेगा। सकता है, अभी भी नहीं बोला मैंने। तो उसकी क्या पावर, कैपेसिटी, वो क्या है? उसकी कैपेसिटी है 20 पुशअप्स करने की। तो सबसे पहले वो आदमी आएगा, पर्सन, काम करने वाला, जिसकी क्या होगी? कैपेसिटी होगी। तब आएगा कैन, जो क्या बता रहा? कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी का सेंस बता रहा। और तीसरा लास्ट में आएगा एक्शन, जिस काम को करने की बात हो रही, मतलब जिसके लिए क्या चाहिए? एबिलिटी चाहिए, पावर चाहिए या तो कैपेसिटी चाहिए। तो कैन, सॉरी, पर्सन प्लस कैन और प्लस एक्शन। तो पर्सन को सब्जेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, और एक्शन को ग्रामेटिकली वर्ब बोल देते हैं। और यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसे बेस फॉर्म भी बोल देते हैं। और जिसको मैं एक्शन बोल रहा हूं, देखो वर्ब, एक्शन दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना? पर्सन प्लस कैन और प्लस एक्शन। तो मेरा भाई 20 पुशअप्स कर लेगा, तो माई ब्रदर कैन डू 20 पुशअप्स। देखा? तो उसकी क्या है? 20 पुशअप्स करने की कैपेसिटी है। तो जैसे मैंने कहा आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तो ये मेरी क्या है? एबिलिटी है, मैं बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोल देता हूं, ठीक है। बट मैंने सकना फिर भी यूज नहीं किया। जरा गौर करना मेरी बातों पे। मैंने क्या बोला? मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल दूंगा। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल आराम से क्या करूंगा? मैं इस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां पे एबिलिटी की बात कर रहा हूं। अब जैसे बात कर रहा हूं कि मैं उठा दूंगा 40 किलो वजन, तो आई कैन लिफ्ट 40 kg वेट। तो ये मेरी क्या है? पावर है, कैपेसिटी है। समझ में आ रहा है? सकना, सकता बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मेरी बहन बहुत सारी लैंग्वेज बोल देती है, वो इसकी क्या है? एबिलिटी है, ठीक है। उसकी क्या है? एबिलिटी के बारे में बात हो रही है। तो माई सिस्टर कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। अब आप गलती को इससे, आपने कहीं गागी के सुना, विल मत लगा देना, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। माई सिस्टर विल स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मेरी बहन बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलेगी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं पावर, सेंस को पकड़ के चलना। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि किसी काम को करने की हमारी क्या है?
बस की नहीं, बोले तो कैपेसिटी नहीं, एबिलिटी नहीं, ठीक है, उस काम को करने की हम पावर नहीं रखते। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं 100 किलो वजन नहीं उठा सकता हूं, अब जैसे मैं बोल रहा हूं मैं 100 किलो वजन नहीं उठा सकता हूं, तो आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg वेट, तो ये मेरी कैपेसिटी नहीं है, समझ में आ रहा है। और मेरा भाई जाता जिम तो 100 किलो वजन यूं ही उठा लेता है, तो ये क्या है, उसकी पावर, कैपेसिटी है। तो माई ब्रदर कैन इजिली लिफ्ट 100 kg वेट, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता, तो आई कैन नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, समझ में आ रहा है। मना करने के लिए आपको कैन के साथ ही क्या लगा देना, नॉट लगा देना, तो सेंटेंस अभी क्या है, नेगेटिव में। जिस भी काम को करने की आप कैपेसिटी नहीं रखते, आपके अंदर एबिलिटी नहीं, तो वहां पे कैन के साथ नॉट लगा देना। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल क्या मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो फ्रेंच नहीं बोल पा रहा हूं, ठीक है, नहीं बोल पाता हूं, तो आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, दैट्स इट। पहले फर्स्ट में हमने सेंटेंस अपनी पावर और कैपेसिटी बताई, फिर हमने जो काम हमारी बस की नहीं, जिस काम को करने की हम एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी नहीं रखते, वो बताया। अब जब हमें किसी की पावर, कैपेसिटी या एबिलिटी जाननी है तो क्वेश्चन पूछकर जानेंगे, ठीक है। और कैन का यूज प्रेजेंट में बता रहा हूं मैं भी, पास्ट में, ठीक है। तो कैन से ही क्वेश्चन पूछेंगे सामने वाले के लिए, चाहे यू का पूछना हो, ही का पूछना हो, शी का पूछना हो, कैन से ही क्वेश्चन पूछेंगे। अब मैं जैसे सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या आप रस्सी चढ़ जाओगे, है आपके अंदर वो पावर, कैपेसिटी, तो कैन यू क्लाइंब अ रोप। अब सामने वाला अगर बोलो हाँ हाँ बिल्कुल चढ़ जाऊंगा, तो यस आई कैन क्लाइंब अ रोप, और मना करेंगे नो आई कैन नॉट क्लाइंब अ रोप, मेरी बस की नहीं। तो या तो अगर उसकी मतलब पावर रखता है, कैपेसिटी रखता है, तो यस बोलेगा, नहीं रखता है तो मना करेंगे। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप सुडोको सॉल्व कर लोगे, सुडोको पता है ना आपको, तो कैन यू सॉल्व सुडोको, बिल्कुल कर लूंगा, यस आई कैन सॉल्व सुडोको। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आपका भाई ये एनडीए एग्जाम क्रैक कर लेगा, है एबिलिटी, तो कैन योर ब्रदर क्रैक एन एनडीए एग्जाम, आप बोल रहे बिल्कुल कर लेगा, एबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। तो यस माय ब्रदर कैन क्रैक एन एनडीए एग्जाम, क्लियर है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश बोलते तो आप, कैन यू स्पीक इंग्लिश, हाँ बिल्कुल बोलता, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब सेकंड स्टेप पे मैं ये बताने वाला हूं कैसे कैन को परमिशन देने के लिए यूज किया जाता है, ये भी प्रेजेंट में ही बता रहा हूं। अब मान के चलिए कोई आदमी मैंने काम पे लगा रखा है सुबह से, अब वो काफी थक चुका है, उसने काफी काम कर लिया, अब मैं उसे परमिशन दे रहा हूं, ठीक है आप ब्रेक ले सकते हो, तो नाउ यू कैन टेक ब्रेक, समझ में आ रहा है। ये क्या है, परमिशन, क्या है, परमिशन, ठीक है। थोड़ी देर बाद में परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज करवाऊंगा। अब जैसे मैंने बात कहा कि चलो आप आज छुट्टी मार सकते हो, तो यू कैन टेक अ डे ऑफ, ठीक है। जैसे आपने कल रात पर मेहनत करी या कल दिन भर मेहनत करी, तो आज का दिन आप आपका छुट्टी मारने के लिए, तो यू कैन टेक अ डे ऑफ। जैसे मैं बात कर सकता हूं कि आप एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, परमिशन है, तो यू कैन यूज कैलकुलेटर इन द एग्जाम। अब किसी आदमी को मैं पढ़ा रहा हूं और लास्ट में मैंने उसे बोला यू कैन आस्किंग मी एनीथिंग, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, तो सामने वाले को क्या इजाजत मिल गई, कुछ भी क्वेश्चन किसी भी चीज के बारे में पूछने के लिए इजाजत मिल गई, ठीक है। और अब कैन का यूज हम परमिशन ना देने के लिए भी यूज करते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि आप यहां नहीं बैठ सकते, यू कैन नॉट सिट हियर, जैसे मैं बात कर सकता हूं आप यहां पे शोर नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे लोग शोर कर रहे हैं, तो मैंने बोला आप यहां पे बिल्कुल शोर नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट मेक नॉइज हियर। और जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, एग्जांपल है यू कैन नॉट यूज फोन इन द क्लास, आप जैसे स्टूडेंट को बोला यू कैन नॉट यूज फोन इन द क्लास, आप क्लास में फोन नहीं चला सकते, तो मतलब उनको क्या परमिशन नहीं है। तो देखा आपने कैन को अभी इस स्टेप पे हमने परमिशन देने के लिए और परमिशन ना देने के लिए भी यूज किया, समझ में आ रहा है ना। अब कैन का यूज हम किसी से परमिशन लेने के लिए भी पूछते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कैन आई आस्क यू क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ओके कैन आई टेक योर फोन प्लीज, समझ में आ रहा है ना। तो ये कैन से, बट कैन का तब क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, जब हम क्वेश्चन मतलब सामने वाले से इजाजत लेंगे, तो कैन का क्वेश्चन बनाकर हम परमिशन लेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं कैन आई बोरो योर कार प्लीज, क्या मैं आपकी कार ले लूं, और सामने बोला यस यू कैन बोरो माई कार इफ यू नीड, ठीक है, आप ले सकते हैं मेरी कार अगर आपको जरूरत है। तो कैन का यूज परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए और परमिशन ना देने के लिए भी किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा कि परमिशन लेने के लिए कोड का भी तो यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है, बट जब हमें
परमिशन किससे लेनी हो, अपने कलीग से लेनी हो, दोस्त से लेनी हो, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में से किसी से या छोटे से लेनी हो, तो तब हम कैन का ही यूज करते हैं। बट वही परमिशन हमें अगर किसी अपने सीनियर सिटीजन से, बड़े आदमी से या रिस्पेक्ट देकर लेनी हो, तो तब हम कुड का यूज करेंगे। मान के चलिए आप बैंक में खड़े हैं लाइन पे, ठीक है, और आपको पेन चाहिए, तो कोई वहां पे बुजुर्ग है, तो आप यूज कर सकते हैं कुड आई टेक योर पेन प्लीज। अब यहां पे परमिशन किससे ले ली, कुड से, क्वेश्चन पूछ के। तो अब वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कैन आई टेक योर पेन प्लीज, यहां पे क्या बोला, कुड आई यूज योर पेन प्लीज। चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कुड आई आस्क यू क्वेश्चन प्लीज। अब पहले में क्या बोला था, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन प्लीज, अपने किसी दोस्त के साथ या किसी और के साथ जो मेरे फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, बट किसी सीनियर से पूछ रहा हूं मैं अपने, या अपने बुजुर्ग से पूछ रहा हूं, तो क्या बोलूंगा, कुड आई आस्क यू क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा मुझे किसी बुजुर्ग से छाता लेना हो, बारिश हो बाहर, तो क्या बोलूंगा, कुड आई बोरो योर अम्ब्रेला प्लीज। तो समझ में आया। तो कुड का यूज आप प्रेजेंट में भी करते हैं अगर किसी से हमें रिस्पेक्टफुली परमिशन लेनी है, रिस्पेक्ट देकर क्या करनी हो, अपने से बड़े से, बुजुर्ग से या सीनियर सिटीजन से क्या करनी हो, इजाजत, परमिशन लेनी हो, तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। और परमिशन लेने के लिए हमने कैन की जगह पे कुड का भी यूज किया, तो कुड कैन से ज्यादा फॉर्मल है। वैसे हम लेने के लिए मे से भी लेते हैं, ठीक है, ये मे में आने वाले टॉपिक में आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। मे और कुड ज्यादा फॉर्मल है कैन से, कैन ज्यादा फॉर्मल नहीं है, बस इसे कैजुअली हम अपने फ्रेंड सर्कल में यूज कर सकते हैं। और अब कुड का यूज फोर्थ स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूं, पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी बताने के लिए। जैसे हमने ठीक फर्स्ट स्टेप में कैन का यूज प्रेजेंट की पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी बताने के लिए किया था, वैसे ही ठीक पास्ट में अगर पास्ट की आपको एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी बतानी होगी, तो तब आपको कुड ही यूज करना है, ठीक है। और पहले क्या आएगा, पर्सन आएगा, फिर कुड आएगा और फिर एक्शन आएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। एक्शन में पास्ट में भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी कुड के बाद, जरा ध्यान रखना, कोई सेकंड फॉर्म ना लगा देना। एग्जांपल लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और एग्जांपल है व्हेन ही वाज यंग ही कुड क्लाइंब अ रोप, मतलब जब वो क्या था, यंग था, तब वो रस्सी को यूं चढ़ जाता था। तो ये कब की बात हो रही है, पास्ट की कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है। और अब एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल है व्हेन आई वाज यंग आई कुड स्विम, तो जब मैं क्या था, यंग था, मैं बिल्कुल क्या, तैर सकता था। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, पास्ट की आपको क्या बता रहे, कैपेसिटी, पावर के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने, अगर किसी की पावर और कैपेसिटी मतलब कोई काम नहीं कर पाया है, ठीक है, और उसकी पावर और कैपेसिटी के बारे में बात करने, तो कैसे बताओगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, जैक कुड नॉट क्रैक द एग्जाम बिकॉज इट वाज सो डिफिकल्ट। अब देख रहे हैं, जैक कुड नॉट क्रैक द एग्जाम, जैक एग्जाम को क्या नहीं कर पाया, क्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल क्या था, बहुत डिफिकल्ट था। तो ये मतलब जैक की एबिलिटी नहीं थी एग्जाम को क्रैक करने की, तो कर भी नहीं पाया। जैसे आई कुड नॉट क्लाइंब द हिल, जैसे मैं क्या हिल को चढ़ ही नहीं पाया, मतलब पहाड़ को चढ़ ही नहीं पाया, तो ये पास्ट में मना करने के लिए क्या आएगा, कुड नॉट, जैसे आप प्रेजेंट में कर रहे थे। और उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।